हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज की मेरी वीडियो फंगस के बारे में है। पौधों में जो फंगस की बीमारी लग जाती है तो उनको आप रिपेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑलरेडी उसको फंगस की बीमारी लग चुकी है, उसके पत्ते ड्राई हो रहे हैं और ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स उस पर आ गए हैं पत्तों के ऊपर और उसके ट्रंक के ऊपर, तो अब उसका सलूशन क्या है, किस तरह उसको बीमारी से पाक किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है। अगर आपके गार्डन में आपकी ज़मीन के अंदर गुलाब का पौधा या जैस्मीन यानी मोतिये का पौधा लगा हुआ है तो उसको तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए हम रीपोटिंग तो हम कर नहीं सकते। तो उसके ऊपर हम पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे कुछ ऐसे जिससे उनकी बीमारी ख़त्म हो। तो हम बात कर रहे हैं पॉट वाले प्लांट की जो गमले में उगाए जाते हैं। उनको फंगस की बीमारी से बचाने के लिए बहुत सिंपल वे ये है कि आप उसकी रीपोटिंग कर दें और रूट प्रूनिंग कर दें और जो ब्रांचेस की प्रूनिंग होती है वो भी कर दें। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या क्या बता रहा हूँ मैं। तो सिंपल आपको बताता हूँ मैं। आप ये पहले चेक कीजिए, ये फंगस की बीमारी है इस प्लांट को भी। इसकी जो मेन स्टेम है, ये ट्रंक है जो, इसके ऊपर फंगस की बीमारी है। गुलाब के पौधे में अक्सर ये ऐसी ही पाई जाती है और मोतिये के पौधे के ऊपर भी, जिसको जैस्मीन बोलते हैं। और ये रही गुलाब के पौधे की पिक्चर, ये उसके पत्ते हैं, इसके ऊपर भी फंगस की बीमारी ने हमला किया हुआ है। तो ये भी ब्लैकिश हो रहे हैं, तो ये भी डेड लीफ बन जाएंगे चंद दिनों के बाद। तो अब इनको बचाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, मौसम भी सर्दी का है और हमें टाइम भी मिल जाएगा क्योंकि रूट जर्मिनेशन दोबारा होगी इसकी। उसका सिंपल तरीका ये है, आप बग़ैर डरे अपने गमले में से बहुत आराम से अपने पौधे को उखाड़ लीजिए। ये चेक कीजिए, ये प्लांट जैस्मीन का है, इसको गमले में से बहुत आराम लिया गया है। तो इसकी ये रूट्स आप देख रहे हैं, इसकी रूट्स बाउंड हुई हैं, इसको रूट बाउंडिंग बोलते हैं। जो बाउंड हो जाती हैं गमले के अंदर, तो जो प्लांट की जर्मिनेशन होती है, न्यू लीव्स नहीं निकलते और बीमारियां तरह तरह की लगती हैं। तो हमें इस वक्त तो ये इशू नहीं है, हमारा फोकस जो है वो फंगस के ऊपर है। तो हमने बहुत केयरफुली उखाड़ लिया। और उखाड़ने का तरीका आसान मैं बता देता हूँ आपको कि अगर गमले में आपके पौधा लगा हुआ है गुलाब का या कोई और, उसको एक दिन खूब अच्छी तरह से पानी दे दें, खूब गीला कर दें और दूसरे दिन आप उखाड़ेंगे तो बहुत आराम से वो मट्टी के साथ ही बाहर निकल आएगा। कोशिश ऐसी कीजिए कि रूट्स उसकी जो हैं वो टूटे नहीं, पूरी की पूरी जो मट्टी है उसकी बाउल जो है, रूट बाउल जो है वो टूटे नहीं, वो वैसे का वैसे बाहर निकल आए। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है रूट्स को। अब ये पिक्चर आप चेक कीजिए, इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से वॉश कर ली गई हैं। और एक ये पिक्चर देखें आप, रूट्स को अच्छी तरह से वॉश कर लिया गया है। और ऊपर से जो भी पत्ते हों प्लांट के, जितने भी पत्ते हों, सबको सब काट दीजिए आप। और उनकी जो ऊपर वाली अदर ब्रांचेज़ हैं, आप सिर्फ 6 इंच जितनी भी नीचे तक उसकी ब्रांचेज़ हैं वो रहने दीजिए, ऊपर वाली सबकी सब काट दीजिए। जैसा कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये इसकी रूट्स जो है ना, अभी रूट्स की इसकी प्रूनिंग नहीं हुई है। आई रूट्स प्रूनिंग मीन होता है कि काट छांट, हमने जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस एक्स्ट्रा रूट जो होती है ना, अनवांटेड, जो अपने हिसाब से बड़ी होती हैं, उनको काटना पड़ता है। क्योंकि ये फीडर रूट नहीं होती, फीडर रूट बहुत कम होती हैं। तो इसमें अभी फीडर रूट बहुत कम है। इसमें ज़्यादा जो आपको रूट नज़र आ रही हैं, ये टैप रूट के नाम से जाना जाता है। टैप रूट, टैप रूट असल में पौधे को सपोर्ट देने के लिए पैदा की गई है, अल्लाह ताला ने पैदा की है, पौधा गिरे नहीं। और जो रूट्स होती हैं, फीडर रूट्स होती हैं, वो बहुत बारीक होती हैं, तो उनसे खुराक मिलती है पौधों को, उनसे सपोर्ट नहीं मिलती पौधों को। ओके, ये भी आप पिक्चर देखिए। अब इस पिक्चर में जो ऊपर वाली साइड की अदर ब्रांचेस थी वो सब की सब काट दी गई हैं और नीचे से रूट प्रूनिंग भी कर दी गई है। अदर जो रूट्स थी, टैप रूट्स थी, वो काट दी गई हैं, सिर्फ चंद रूट्स छोड़ी हैं
ताकि हम जब ये न्यू ग्रो करेंगे तो नए सिरे से इसकी रूट्स जो है ना वो जर्मिनेट होंगी। तो उसके बाद आपने इसको एक पानी की बाल्टी में इसको भिगो दीजिए 1 घंटा के लिए, पड़ा रहने दीजिए। जड़ें इसकी पूरी की पूरी पानी में भिगो भिगो दीजिए, डिबो दीजिए और ये डीपली पड़ी रहेंगी। तो 1 घंटे के बाद आपने इसको निकालना है और दूसरे पानी से फ्रेश वाटर से इसको अच्छी तरह से फिर से वॉश कर लें। पूरे को धो लें अच्छी तरह, साबुन नहीं लगाना, सिर्फ़ पानी से आपने इसको वॉश करना है। उसके बाद आप फिर से मट्टी लीजिए, वही प्लांट वाली मट्टी आपने यूज़ नहीं करनी जिसमें ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था। आपने न्यू मट्टी लेनी है, बालू मट्टी यूज़ करें। आपने पॉट भी यूज़ करना है न्यू वाला। अगर आपके पास न्यू पॉट नहीं है या और पॉट नहीं पड़ा हुआ, तो आप उसी को अच्छी तरह से वॉश कर लें, धो लें पानी से, साबुन नहीं लगाना, सिर्फ़ पानी से अच्छी तरह धो लें। उसमें नई मिट्टी आप डालिए और उसके ऊपर इस प्लांट को बहुत आराम से रखिए और हाफ़ पहले आप उसको भर लीजिए मट्टी से, बालू मट्टी से, और प्लांट की जो जड़ है वो उसके ऊपर ट्रंक आराम से ऊपर रखें, स्टेबल हो जाए, हाथ से छोड़ दें और उसके बाद फिर से मट्टी डालना शुरू कर दें। तो मट्टी को इक्वल कर दें और ज़्यादा आपने अंगूठे की मदद से मट्टी को दबाना नहीं है। बस हल्का-हल्का पुश कर दें और उसके बाद आपने इसको पानी दे देना है। एक मर्तबा इतना पानी दें कि नीचे से ड्रेन होना शुरू हो जाए, पूरी तरह मट्टी जो है वो गीली हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको कवर करना है किसी शॉपिंग बैग से कर लीजिए, किसी ज़िपर से कर लीजिए। जो ये पिक्चर में आप देखें ये बैग ज़िपर है, ज़िपर बैग की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास गमला जो है वो बड़ा होगा, तो बड़े को कवर करने के लिए आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि 5 केजी वाला आप शॉपिंग बैग लीजिए और उसको आप अपने गमले के ऊपर वाली सतह पर वो चढ़ा दीजिए और गमले के साथ धागे की मदद से या डोरी की मदद से आप उसको बांध दीजिए। एयर टाइट कर दीजिए कि बाहर वाली हवा गमले के अंदर ना घुस सके। और अब आप भूल जाइए इसको, अब आप उसको छत पर रख दीजिए, तो धूप भी लगेगी इसको, लेकिन जो इनसाइड है, हवा जो है वो अंदर नहीं जा सकेगी बाहर वाली, और नमी भी बरकरार रहेगी। और 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद नई स्प्राउटिंग इसकी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। उस वक़्त आपने इस ज़िपर को हटा देना है। आप इसको 15 दिन के लिए भूल जाइए। शॉपिंग बैग ऊपर चढ़ा दिया आपने, अब भूल जाइए इसको रोज़-रोज़ देखना। इसकी नमी, इसका पानी भी भूल जाइए आप, पानी इसका नहीं सूखेगा। तो 15 दिन के बाद आप इस बैग को आराम से हटा दीजिए और आपका प्लांट नए सिरे से स्प्राउटिंग स्टार्ट कर रहा होगा, तो नई रूट्स जनरेट कर रहा होगा। अब जब जनरेट हो गई आपकी रूट्स और लीव भी नए-नए निकल रहे होंगे, तो उस हालत में आपने अब पानी पर ज़्यादा फ़ोकस करना है कि पानी नहीं देना। इतना पानी दें जितनी पौधे की नीड है, जितनी ज़रूरत है। फूलों वाले जितने भी पौधे हैं उनको पानी की कम ज़रूरत होती है, नहीं तो फिर से फंगस की बीमारी हमला कर सकती है। और जो मैं रीपोटिंग का आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये बहुत ईज़ी है और करना भी चाहिए। हर 1 साल के बाद, हर 1 साल के बाद, अगर नहीं तो 2 साल के बाद रीपोटिंग ज़रूरी होती है पौधे के लिए। उसकी वजह ये होती है कि रूट्स बहुत जो है ना वो इधर-उधर की बन जाती है, रूट बाउंड हो जाती हैं उसकी, गमले के अंदर बाउंड हो जाती है। अगर ज़मीन में है तो ज़मीन में इतने कम चांस होते हैं क्योंकि उसमें तो काफ़ी जगह होती है। गमले के अंदर जगह कम होती है, रूट बाउंड हो जाती है, न्यू रूट्स निकलना शुरू होती हैं, लेकिन उसमें ताकत नहीं इतनी बचती, जगह नहीं बचती कि वो अपने आप को जनरेट कर सकें। तो इसलिए ऊपर से भी बीमारी लगनी शुरू हो जाती है पौधे को, फंगस की बीमारियाँ और पेस्टिसाइड जो हमला कर देते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए हर साल के बाद, गुलाब के पौधे की, मोतिये के पौधे की, जैस्मिन के पौधे की, और भी कई पौधे ऐसे हैं, टिम्बर प्लांट जो भी हैं, लकड़ी जिनकी बनती है, जिनका तना मोटा होता है लकड़ी वाला, उनकी रिपोर्टिंग होती है साल के बाद या 2 साल के बाद, अगर आपने गमले में लगाया हो। अगर ज़मीन में लगाया तो फिर आपको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है ही नहीं, उसकी रूट वेल ग्रोथ कर रही होंगी। तो ये तो थी फंगस की बीमारी, अगर ऑलरेडी आपके पौधे को लग चुकी है, उसको आपने कैसे बचाना है। सर्दी का सीज़न है, आप बिला झिझक अपने पौधे को उखाड़ लीजिए गमले में से। इस तरह उखाड़िए कि पूरा रूट बाउल जो है ना वो बाहर निकल आए। तो उसको जैसे अब मैंने प्रोसेस बताया आपको, वैसे-वैसे आप करते जाइए। इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके आप वॉच कर लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आप नेक्स्ट जो डे आएगा सुबह के वक़्त आप ये काम शुरू कर दीजिए करना। तो आपके प्लांट ज़रूर बचेंगे। 90% आपके चांस बढ़ जाएँगे प्लांट को रीग्रो करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी
और नई वीडियो में मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।